तुलसीदास जी कह रहे हैं संत कैसे, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब जगह है, सर्वत्र है, संतों की कोई कमी नहीं है, संतों की कोई कमी नहीं है। तो कमी किसकी है? कमी हमारी है कि हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे अंदर वो योग्यता ही नहीं आ रही है, हम दर्शन नहीं कर पा रहे। संत तो हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब देशों में हैं, सब जगह हैं, सब समय में हैं और सबके लिए हैं। इसके बाद भी संत का आश्रय नहीं मिल रहा है, संत का दर्शन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्या है? दुर्भाग्य है। नारद जी कह रहे हैं सनकादिक मुनियों को पद्म पुराणोक्त भागवत जी के महात्म्य में, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेक। संत अथवा सत्संग बोले कब मिलता है? भाग्योदयन, जब भाग्योदय होता है तब जाकर के संत मिलते हैं। आजकल हम भाग्योदय किसको मानते हैं? आजकल खूब पैसा हो जाना है, खूब बढ़िया हमारी ऐश्वर्य सुख सामग्री प्राप्त हो जाना, उसी को हम भाग्योदय मानते हैं। हमारे पंडित जी को दिखाते हैं ना भाग्योदय कब होगा, समय कब है, बताओ भाई, भाग्योदय नहीं हो रहा है। तो भाग्योदय क्या है? सत्संग मिल जाना भाग्योदय है। क्योंकि संसार की ये जो वस्तुएं हैं, धन आदि, ध्यान देकर के सुनो, धन के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। धन के लिए हम जो दिन रात दौड़ते हैं, भागते हैं, इसलिए इसके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि धन उतना ही मिलना है जितना भाग्य में निश्चित है। यत् पूर्वम विधिना लिखितम तन्मार्जितुम कः क्षमः, पूर्व में जो आपके भाग्य में लिख दिया गया है कि जितना धन मिलना है उतना ही मिलना है, उसके बाद उसके अलावा तुम कितने ही हाथ पांव पटक लो, मिलने वाला। आयु कर्मम च वित्तम च विद्याम निधनमेव च पंचैतान सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। गर्भ में ही सब सुनिश्चित हो जाता है, किसको क्या मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ मिलना है, सब सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए धन के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है, वो तो मिलना ही है। जब मिलना है, जितना मिलना है, उसी समय मिलना है, उतना ही मिलना है। इसलिए प्रयत्न किसके लिए करें? भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। किसके लिए प्रयत्न करें? भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। तो भाग्योदय किसको मानना चाहिए? जब संत का दर्शन हो जाए। अच्छा, संत का दर्शन होगा तो क्या होगा? बोले सत्संग होगा। सत्संग होगा तो क्या होगा? सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल है उदयति विवेकः। दो फल है सत्संग के। एक, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम, अज्ञान का नाश। सत्संग क्या करता है? अज्ञान का नाश कर देता है और ज्ञान का उदय कर देता है। और दूसरी बात, उदयति विवेक, विवेक उदय हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। विवेक किसे कहते हैं? सद असद वस्तूनि ज्ञानम विवेक। क्या वस्तु सद वस्तु है और क्या वस्तु असद वस्तु है, इसका ज्ञान जब हो जाता है उसे कहते हैं विवेक। सद वस्तु माने हमारे कल्याण के काम आने वाली वस्तु क्या है? वो सद वस्तु है। जो हमारे कल्याण में विघ्न बनने वाली वस्तु है वो असद वस्तु है ना। भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सब सद वस्तुएं हैं, है ना। तो हमको जब ज्ञान हो जाता है तो विवेक की जागृति हो जाती है। ये सत्संग का फल है। इसलिए सत्संग बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है।
तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति।